हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 से रिलेटेड कौन सा चैप्टर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, और उसमें क्या चीज करेंगे, हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। क्या चीज करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। मतलब उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास तीन चार चीजें होती है, क्या क्या, जनरल रिजर्व हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, P&L हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया। इन सब चीजों को हम राइट ऑफ करते थे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो क्या क्या कह रहा है, कह रहा है हमसे A B C and D आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है तुम्हें। ठीक है, डी रिटायर्स, कौन सा वाला रिटायर हो रहा है, ये वाला रिटायर हो रहा है। कह रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय A एंड B इक्वली। अब ए और बी ने अगर इक्वली लिया है, इसका मतलब क्या है, यही इनका क्या है, गेनिंग रेशियो है। ठीक है, यही इनका क्या है, गेनिंग रेशियो। कह रहा है गुडविल वॉज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच वर 20,000। तो मतलब यहां पे जो 20,000 दिया, ये क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब क्या है कहने का, कि तुम्हें क्या दिया है क्वेश्चन में, तुम्हें दिया है ओल्ड रेशियो, कितना दिया, 1:2:3:4। फिर उसके बाद दिया है तुम्हें गेनिंग रेशियो। क्या दिया है, इक्वली, मतलब 1:1 दिया है। गेनिंग रेशियो जो दिया है वो 1:1 दिया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है तुम्हें जनरल रिजर्व दिया है 65,000 का। क्या दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, कितने का, 65,000 का। हमें क्या करना है, हमें बनानी है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, और इस एक ये भी दिया है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दिया है कितने का, 20,000 का। तो पहले तो गुडविल कैलकुलेट कर लो, क्या करेंगे, गुडविल 3 ईयर परचेज के हिसाब से कह रहा था, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल कितनी आ गई फर्म की, 60,000। अब फर्म की गुडविल आने के बाद ये रिटायर हुआ, तो इसका शेयर निकाल लो, क्या, डीज शेयर, कितना, 60,000 का कितना कर दोगे, 4/10 कर दोगे, कितना हो जाएगा, 60,000 का 4/10, दैट इज 24,000। अब ये 24,000 क्या होगा, ए और किस में बटा था, ए और बी में बढ़ जाएगा इक्वली, क्योंकि गेनिंग रेशियो क्या है, ए और बी का है। कितना कितना, इक्वली, 1:1 में। 1:1 का मतलब कितना हो गया, 12,000 और 12,000। ठीक है, तो बस जनरल एंट्री बना लेते हैं इसकी, जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, क्या रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, लास्ट में क्या आ जाता है, क्रेडिट आ जाता है। यहां पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा। हम्म, ये फॉर्मेट बन जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, देख, क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमारे पास गेनिंग रेशियो था, गुडविल बांट लेंगे गेनिंग में, गुडविल डालोगे, देखो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग करके आती है, ये मैं पहले बता चुका हूं, तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्या करके हो रहा है, क्यों हो रहा है। कौन गेन कर रहा था, गेन कर रहे थे ए और बी। क्या करोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू में कौन आ जाएगा, टू में आ जाएगा डीज कैपिटल अकाउंट। डी क्यों आ रहा है टू में, क्योंकि इकलौता डी ही है जो क्या कर रहा है, इसमें सेक्रीफाइस कर रहा होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 24,000, इसमें 12,000 और इसमें 12,000। ठीक है, इन दोनों ने क्या कर लिया, गेन कर, क्या हो गया हमारा ये एंट्री, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, पहली एंट्री हो गई हमारी।
जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया इतना पहली एंट्री में हो गया। अब उसके बाद क्या था, एक हमारे पास जनरल रिजर्व था, कितने का है, 65,000 का है। तो इसकी तो एंट्री नॉर्मल होती है, जनरल रिजर्व की क्या हो जाती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 में ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे, ए बी सी और डी। 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट और 2 डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना कितना था, 65,000 था। 65,000 को निकाल लोगे कितना, 1/10, 6,500। 65,000 का निकाल लोगे 2/10, 13,000। इसमें जोड़ लोगे 65,000 मतलब 6,500, कितना हो जाएगा, 19,500। ठीक है, और फिर इसमें जोड़ लोगे 6,500, कितना आ जाएगा, 26,000। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारी क्या हो जाएंगी, 4 जनरल एंट्रीज, मतलब 2 जनरल एंट्रीज हो जाएंगी, और इसी में तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जनरल रिजर्व राइट ऑफ। यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देख लो, ये तुम्हारा क्वेश्चन था पहला वाला आज का, और ये इसका क्या है, वर्किंग नोट है, और ये इसका आंसर है। ठीक है, जनरल एंट्रीज, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना, मिटा दो इसकी चीजें, वो मिटा दी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसका ले लेना, और एक इसका ले लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन है इसमें, ये दूसरा वाला आज का और ये तीसरा वाला। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ओल्ड रेशियो दे रखा है हमें। सी रिटायर्स, कौन सा वाला रिटायर हो रहा है, ये वाला रिटायर हो रहा है। एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। हमें ओल्ड रेशियो दिया है और ये बता रखा है कौन रिटायर हुआ, साथ में ये बता रखा है न्यू रेशियो कितना है। तो ओल्ड एक जना रिटायर और न्यू रेशियो दे रखा है। कह रहा है ऑन द डेट ऑफ सीज रिटायरमेंट देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 30,800 रुपए। डेबिट बैलेंस था 30,800 रुपए का, काय में, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अगर ये डेबिट में है तो ये क्रेडिट में जाएगा। क्या करें, सीधे सीधे जनरल एंट्री बना लेते हैं। चलो क्या करना है, हमें जनरल एंट्री ही बनानी है, तो डायरेक्ट बना ही देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट के हिसाब से ही चलेंगे हम। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इसमें कर दोगे डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, देखो इसमें क्या करना था, मैंने ये कहा कि इसमें डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट में है तो कहां जाएगा, ये चली जाएगा 2 में, मतलब क्या, 2 P&L अकाउंट। कितने का था, 30,800 रुपए। डेबिट में कौन जाएगा, देखो ये जो चीजें होती है ना, ये पहले से प्रेजेंट होती है, तो पहले से वाले रेशियो में जाएंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे, ABCD, 4:3:2:2। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और साथ में डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। रेशियो कितना था, 4:3:2:2, 4:3:7:2:9:2:11। ठीक है, तो क्या कर दोगे, 30,800 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4/11 से, कितना आ गया, 11,200। फिर 30,200 को 30,800 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 3/11 से, कितना आ गया, 8,400। फिर दोबारा 30,800 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2/11 से, कितना आ जाएगा, 5,600 और 5,600। ठीक है, तो ये वाली एंट्री हमारी हो जाएगी। क्या हुआ, P&L राइट ऑफ। जो पहले से चीजें होती है वो क्या होती है, राइट ऑफ होती है, तो उसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। पहले वाले में बस इतना ही था। ठीक है, सो नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, तो हमने ये क्या कर दिया, इसकी जनरल एंट्री कर दी।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें रब कर दे रहा हूं मैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ये कर दिया, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो ये दूसरे वाले का था, ठीक है, पहले वाले में लिखा था, लिख लो इस वाले में भी, ये पहले वाले का था, फिर ये जो करा हमने दूसरा वाला। अब क्या कर रहे हैं, तीसरा वाला स्टार्ट कर रहे हैं, चलो पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ए रिटायर्स, इस बार कौन हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स, बी एंड सी का जो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। करना है हमें गिव जर्नल एंट्रीज ऑन एज रिटायरमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। अब क्वेश्चन में ना ये चीज पहले से पढ़ के रखना, थोड़ा सा याद रखे रहना, क्या क्या चीजें हमारी पहले से प्रेजेंट होती है। बैलेंस शीट में पहले से लिखा हुआ होता है क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये कौन से रेशियो में जाएगा, पहले से वाले रेशियो में जाएगा। ठीक है, देख, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है कितने का है, 40,000 का है। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है कितने की है, 1 लाख की है, और जो ऑलरेडी अपियर थी वो कितने की थी, 85,000 की। मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो आज के डेट पे हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो है 40,000 का। 40,000 का हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास 1 लाख की हैं, और वैल्यू बढ़ने के बाद, मार्केट वैल्यू जो होती है वैल्यू बढ़ने के बाद होती है, ठीक है, तो मार्केट वैल्यू बढ़ने के बाद उनकी जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए की है, और जो पहले से इन्वेस्टमेंट थी वो कितने की थी, 85,000 की थी। ये चीज समझो, क्या कर रहे हैं, इसकी जर्नल एंट्री बना रहे हैं, जर्नल एंट्री के साथ ही समझा दूं, जर्नल एंट्री। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। में कर लेंगे हम डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, देखो समझो, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे पास जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था उसका यूज की जरूरत पड़ी। हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व काय के लिए रखते हैं, वो पैसा होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स में थोड़ी कमी आई तो उसमें यूज करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट जो थी हमारे पास 85,000 की थी, वो 85,000 से बढ़ के कितने की हो गई है, 1 लाख की हो गई है, मतलब वैल्यू बढ़ गई, हमें हुआ फायदा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसको तो हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या चले जाएंगे, 2 में हमारे ओल्ड पार्टनर चले जाएंगे जो कि है 2A 2B 2C। 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट, और 2 में क्या आ जाएगा, 2C's कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट देखोगे कितना कितना है, कितना कितना है अमाउंट, पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का था 40,000, 40,000 चली जाएगा, कौन से रेशियो में जाएगा, ये जाएगा हमारा 2:2:1 में। ठीक है, 2:2:1 में बांट देंगे 40,000 को, 2/5 करेंगे, कितना कितना आ जाएगा, 16,000, 16,000 और 8,000। IFR क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, IFR डिस्ट्रीब्यूट, पहली एंट्री हो गई आज। दूसरी इसमें क्या करना है, दूसरा इसमें क्या है, तो अब देखो मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट्स की जो मार्केट वैल्यू थी वो बढ़ गई। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ, हमें फायदा हुआ, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे सेम जैसे एडमिशन में होता था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हुआ, हमें फायदा हुआ, तो फायदा जब हुआ इन्वेस्टमेंट में फायदा हुआ, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, फायदा बाय साइड में जाता था ना रिवैल्यूएशन में, अगर याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देखना तुम। तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का फायदा हुआ, 15,000 का फायदा हो गया था हमें। इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू
वैल्यू इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अब बस एक एंट्री और हो जाएगी, जो तुम्हारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो चली जाएगा। ठीक है, हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 15,000 का फायदा था, 15,000 को बांट दोगे 2:1 में, दैट इज 6,000, 6,000 और 3,000, 6,000, 6,000 और 3,000 में तुम्हारा क्या बढ़ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बस इतना ही था क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म हो गया। समझ में आया? नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन है तुम्हारे पास, उधर कमेंट करना, पता चल जाएंगी चीजें। नोट कर लेना इसको, स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी क्या कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। देखो मैं इसलिए आधे घंटे की, पौन घंटे की क्लासेस रखता हूँ, उससे ज्यादा की नहीं रखता, जिससे बच्चों को ऐसा ना लगे कि हाँ मेरे लिखने का टाइम नहीं मिला, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लगेगा तुम्हें, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बता रखी है इन्होंने, यही चीज हमने कर दिया। ठीक है, चेक कर लेना इसको। लास्ट वाले में अगर नरेशन लिखनी होगी तो बस इतना लिख देना कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, आगे बढ़ रहे, चलो देखो क्या कह रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है अभी, क्या रहा है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओल्ड रेशियो दिया हुआ, कौन रिटायर हुआ, सी रिटायर हुआ, मतलब ये वाला। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हो गया वो 3:1 हो गया। क्या करना है, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग दियर बुक्स। क्या क्या दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, P&L दिया और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया। अब इन तीन चीजों के एंट्रीज याद होंगी, हमें क्या करनी है, पास द नेसेसरी सिंगल एडजस्टिंग एंट्री करनी। ठीक है, अब सिंगल एडजस्टिंग एंट्री का क्या मतलब है कि इनकी एक एक एंट्री जो भी होती है हमारी बना देंगे, जनरल एंट्री बना रहे हैं, जर्नल एंट्री बना रहे हैं, क्या कर देंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, देखो क्या है हमारे पास एक जनरल रिजर्व है, एक P&L है। ये दोनों चीज अगर याद होगा तो लाइबिलिटी साइड में जाती थी, लाइबिलिटी साइड में है अगर मतलब तो लेफ्ट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड से कहां चले जाएंगे, राइट हैंड साइड में चली जाएंगी, तो हम क्या बना देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अच्छा, किसके राइट हैंड साइड में जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, इसलिए बार बार वही चीजें रिपीट करनी बेकार है, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन चल रहे हैं जो पहले चल रहे हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, दूसरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। दोनों चीजें डेबिट में चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी डेबिट में, क्योंकि ये दो की दो चीजें कहां होती है, लाइबिलिटी साइड में होती है। तो बाय में अगर जाएंगी तो बाय मतलब डेबिट होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैंने पहले समझा रखा है। 1,00,000 और 45,000। ठीक है, और टू में क्या आ जाएगा हमारा, टू में आ जाएगा एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी अपीयर्ड चीजें हैं तो ऑलरेडी वाले रेशियो में जाएंगे। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, 1,00,000 और 45,000 का सम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारे पास, 3:1 है। तो 1,45,000 चली जाएगा तुम्हारा 3/6 में, 72,500। फिर 1,45,000 चली जाएगा तुम्हारा 2/6 में, 48,333। और फिर 1,45,000 चली जाएगा तुम्हारा 1/6, कितना आ जाएगा, 24,166। इसको 1 रुपया बढ़ा लोगे, 24,167 कर दो। ठीक है, जनरल रिजर्व एंड P&L डिस्ट्रीब्यूट, या राइट ऑफ करके लिख दो, क्योंकि ये चीजें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आती हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, राइट ऑफ हुआ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है, एक हमारा इसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट था, ये एसेट में जाता है, इसलिए ये बाई साइड में होगा, मतलब लाइबिलिटी साइड से जो होती है लेफ्ट हैंड साइड में होती है, ये एसेट साइड में होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये ना मैंने सारी की सारी चीजें तुम्हारा एडमिशन वाले चैप्टर में समझा रखी,
बट यह है कि यहाँ रिटायरमेंट में आ रहा है तो मैं लाइन वाइज सब चीजें कराता रहे। ठीक है, तो हमारा ये कहां पे आता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट साइड में आता है। तो एसेट साइड में है तो टू साइड में जाएगा, क्या आकर के आएगी एंट्री, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और डेबिट में कौन कौन चले जाएंगे, तुम्हारे पार्टनर्स चले जाएंगे। कौन कौन, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, एंट्री का अमाउंट डाल देंगे, कितना था, 25,000 था, 3:2:1 में था, कितना आ जाएगा, 12,500। 8,333, 4,166, 4,167 कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ, बस ये होता है। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया हमारा। आज के इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, आज के इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। और तुम्हारे डाउट्स अगर फिर भी रह गए हो, वैसे तो मैं सारी चीजें समझा ही दे रहा हूं, लेकिन अगर फिर भी रह गए हो तो क्या कर दोगे, इनको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उधर रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, क्लास 11th की जो क्लासेस रहती है 4 PM पर, और क्लास 12th की 6 PM पर रहती है ऑन अल्टरनेट डेज। ठीक है, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।